दोस्तों, भारतीय टीम अब भी जिम्बाब्वे से 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर है। वहीं पर इस टी20 सीरीज के खत्म होने के बाद भारतीय टीम श्रीलंका से 3 मैचों की टी20 सीरीज और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है, जिसके लिए श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने मिलकर 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इससे शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका की टीम को घुटनों पर लाने के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर इस 15 सदस्यों की स्क्वाड से जिम्बाब्वे दौरे पर चुने गए अभिषेक शर्मा और वाशिंगटन सुंदर समेत 5 खिलाड़ियों को इस स्क्वाड से बाहर कर अब उनकी जगह पर रोहित शर्मा के टी20 के रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे पर नए कप्तान और नए उप कप्तान के साथ भारतीय टीम को भेजने वाली है। तो वहीं पर सूर्यकुमार यादव और अक्षर पटेल समेत 5 टी20 एक्सपर्ट खिलाड़ियों को अपने नए स्क्वाड में शामिल कर हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय टीम के नए टी20 स्क्वाड को देखने के बाद पूरी श्रीलंकाई टीम के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं पर इस टी20 सीरीज के शुरू होने से पहले अच्छी खबर भारतीय टीम के लिए निकल कर आ रही है कि चोट की वजह से टीम इंडिया के टी20 स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ी पूरी तरीके से फिट होकर टीम इंडिया में श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में जुड़कर ये घातक खिलाड़ी भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका की टीम जब पिछले साल 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आई थी, तो भारतीय टीम ने श्रीलंका को इस सीरीज में 2-1 से हार का स्वाद चखाया था। तो ऐसे में पिछले सीरीज से मिली हार का बदला श्रीलंका इस बार टीम इंडिया से लेना चाहेगी। तो वहीं पर भारतीय टीम एक बार फिर से श्रीलंका टीम को इस टी20 सीरीज में पटखनी देना चाहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों की टी20 सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं पर दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला टी20 का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने इस टी20 सीरीज के लिए कौन कौन सी 15 खिलाड़ियों का किया है चयन। तो वही टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें, जिसे जान आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टी20 का महामुकाबला 27 जुलाई को, तो दूसरा टी20 का मुकाबला 28 जुलाई को, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी टी20 का मुकाबला 30 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से श्रीलंका के होम ग्राउंड में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के नए कप्तान और नए उप कप्तान की बात करें, तो हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड के बाद पहली बार भारतीय टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। तो वहीं पर सूर्यकुमार यादव होंगे टीम इंडिया के उप कप्तान। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का टी20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान है कौन। वहीं पर दोस्तों, अब अगर श्रीलंका और इंडिया के बीच खेले गए टी20 मुकाबले में जीत और हार के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक टी20 में 29 बार आमना सामना एक दूसरे से हुआ है, जिसमें 9 मुकाबले श्रीलंकाई टीम ने जीते हैं। तो वहीं पर 19 मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल किया है। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पल्ला लंकाई टीम पर भारी दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंका की टीम को इस सीरीज में हल्के में लेना टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है।
तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले T20 सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड से, जिसे बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए चुना है। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 धाकड़ और दमदार ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में दिया है मौका। तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के शुभमन गिल को किया गया है शामिल। शुभमन गिल T20 फॉर्मेट के एक तगड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल इस साल खेले गए T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। शुभमन गिल पावर प्ले के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है, जो तेजी से रन बनाने का दमखम इस फॉर्मेट में रखते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में खेली गई कई T20 सीरीज में अपनी तूफानी बल्लेबाजी की गहरी छाप हर टीमों के गेंदबाजों के लिए छोड़ी है। वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने T20 फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए 160 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अर्थुराज गायकवाड़ को किया गया है शामिल। दोस्तों, अर्थुराज गायकवाड़ इस फॉर्मेट में अटैकिंग बल्लेबाजी से पावर प्ले में ही गेंदबाजों को बैकफुट में धकेल देते हैं। वहीं पर T20 में अर्थुराज गायकवाड़ ने कई मौकों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने का काम बखूबी किया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल में किन 2 बल्लेबाजों को श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज में करनी चाहिए ओपनिंग बल्लेबाजी। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के विस्फोटक बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को किया गया है शामिल। दोस्तों, सूर्या इस फॉर्मेट के भारतीय टीम के सबसे बड़े रन मशीन बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में काफी कम मुकाबला खेलते हुए 2600 से ज्यादा रन बनाकर T20 फॉर्मेट के फिलहाल आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, जिनके नाम T20 में 4 सैकड़ा दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को किया गया है शामिल। रिंकू सिंह ने पिछले खेले गए कई सीरीज में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के गहरी छाप छोड़ी है, जिस वजह से रिंकू सिंह T20 मुकाबले के लिए बीसीसीआई की पहली पसंद रहते हैं। वहीं पर रिंकू सिंह ने इस फॉर्मेट में 180 की ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वहीं पर बतौर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शानदार बल्लेबाज रियान पराग को किया गया है शामिल। रियान पराग ने इस साल खेले गए आईपीएल मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से हर किसी को चौंकाया था, जिस वजह से रियान पराग को जिम्बाब्वे दौरे पर भी चुना गया है। तो एक बार फिर श्रीलंका के दौरे पर भी इनको किया गया है शामिल। यहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आशभ पंत को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में आशभ पंत ने अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी के बेहतरीन छाप छोड़ी थी। आशभ पंत भारतीय टीम से पूरे 2 सालों से बाहर चल रहे थे, लेकिन उनकी वापसी बेहतरीन और धमाकेदार तरीके से हुई है। वहीं पर ऋषभ पंत ने T20 के मुकाबले में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन अपने उतार चढ़ाव भरे फॉर्म की वजह से भारतीय टीम से भी अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन के पास एक बेहतरीन मौका होगा श्रीलंका दौरे पर रन बनाकर भारतीय टीम में अपनी जगह परमानेंट फिक्स करने की। ऐसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, श्रीलंका दौरे पर संजू सैमसन और ऋषभ पंत में किसे होना चाहिए प्लेइंग 11 का हिस्सा। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल। हार्दिक पांड्या वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक हैं।
जिनके आंकड़े भी T20 के मुकाबले में शानदार है, जहां पर बतौर बल्लेबाज इन्होंने 1600 से ज्यादा रन बनाते हुए 90 के लगभग विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को किया गया है शामिल। दोस्तों, अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए टीम इंडिया के लिए एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, जिनके नाम T20 में 70 से ज्यादा विकेट और 600 से ज्यादा रन दर्ज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के ही शिवम दुबे को किया गया है शामिल। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में शिवम दुबे ने कई शानदार पारियां खेली थीं। वहीं पर डेथ ओवरों में शिवम दुबे गगनचुंबी छक्के उड़ाने के तगड़े बल्लेबाज है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 4 गेंदबाजों को किया है शामिल। तो दोस्तों, इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को किया गया है शामिल। अर्शदीप सिंह उन गेंदबाजों में से एक है जो कि पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पर T20 में अर्शदीप सिंह ने लगभग 100 विकेट लेते हुए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज